मैं निरुपमा वॉर्ड आपका सबत स्कूल में इस अध्ययन में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सबत स्कूल का अध्ययन कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर जाते जा रहे हैं। आज हम पाठ 12 का अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्ययन की चर्चा में हमारे साथ हमारे अतिथिगण पाए जाते हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। जय मसीह की। मैं एलिज़ाबेथ भारती। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन मसीह सिद्धू है। आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं डॉक्टर रिबेका सिंह हूँ। आज की चर्चा को शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे और श्रीमती दीपिका के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद स्वर्गीय राजा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। पिताजी, जब हम आपके वचनों के अध्ययन में प्रभु अब्बा बढ़ रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों का प्रकाशन दे, ताकि हमारे दर्शक इन माध्यमों के द्वारा और आपके नज़दीक आने पाएं और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अब हमारे जो अंतिम पड़ाव बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अध्ययन भी क्या होने जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हम आज पाठ 12 पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका अगर शीर्षक की हम बात करते हैं, महिमा का समय, सूली और पुनरुत्थान, ये एक दूसरे को कैसे जोड़ती है और किस तरीके से पुनरुत्थान आया है, इन सारी बातों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। आज का याद वचन हम अपने वचनों में से निकालेंगे। बाइबल में हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, उसकी 37 आयत, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इस्राएली इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो जब हम इस आयत में जाते हैं, सुनते हैं, तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से हमें बताता है कि सत्य कौन है। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु का सलीब पे चढ़ना, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि किस तरीके से पुनरुत्थान एक चमत्कार के रूप में सभी के सामने क्या होता है, प्रकट होता है। अगर हम बात करते हैं 3.5 साल की, जो हमने 10 अध्यायों में जाना, इसके विपरीत जब हम अध्याय पढ़ते हैं 11 से 20 में, तो वहाँ पे 2 सप्ताहों के बारे में बताया जाता है। हम उसी के अध्ययन के बारे में करने वाले हैं कि किस तरीके से 4 सुसमाचार, हम जानते हैं कि हमारे बाइबल में 4 सुसमाचार पाए जाते हैं। चारों जो सुसमाचार के जो अगुवे हैं, वो अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बखान करते हैं। जो अगर हम बात करते हैं मत्ती की, तो वो पवित्र आत्मा की पूर्ति के ऊपर जोर करता है। मरकुस यीशु के बपतिस्मा की बात करता है, क्रूस के बीच में समानता की बात करता है। अगर हम बात करते हैं लूका की, तो वो मोक्ष के बारे में बताता है, खासकर जो क्रूस पर वो जो चोर की कहानी हम सुनते हैं। आखिरी में खासकर हम आते हैं यूहन्ना की पुस्तक पे कि किस तरीके से यूहन्ना सिंहासन के बारे में हमें यहाँ बताना चाहता है। और फिर हम आगे जानेंगे कि पिलातुस ने सत्यता को किस तरीके से वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछ के वो उजागर करता है कि सत्य कौन है, क्या है। उसके बारे में हम मिसेस भारती के साथ आगे जाएंगे। जी, धन्यवाद देती हूँ अनुपमा। आपने जैसा कि बताया, अभी हम देखते हैं कि अब यीशु मसीह का अंतिम समय है, उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय है, और जो है उनके साथ जो है अनादर उनका किया जा रहा है, ये हम देखते हैं। और ये घड़ी जो है बहुत बड़ी दुख और परेशानी वाली घड़ी का देखते हैं हम। और जब हम पढ़ते हैं तो तब भी हमें भी जो है बहुत अपने आप को महसूस होता है कि कैसा प्रभु यीशु के साथ कैसा व्यवहार किया गया। जबकि हम देखते हैं कि वो दुनिया में जिन्होंने भले काम किए, परंतु हम देखते हैं कि किस तरह एक भीड़, जो कि शायद शैतान उनमें समाया था, उस भीड़ में जो उसको क्रूसीफाई करने के लिए उनको उत्तेजित कर रहा था। और हम पायलट को देखते हैं, जो पायलट के सामने उसको पिलातुस जो था उसके सामने उनको लाया जाता है। और हम ये भी देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना बताता है कि जो पायलट है, पिलातुस जो है, वो देख रहा है, वो निर्दोष पाता है कि यीशु मसीह में कोई भी ऐसा पाप या कुछ ऐसा दोष नहीं है कि उसको क्रूस पे चढ़ाया जाए। परंतु
लोगों की भीड़ जो थी वो उनको सलीब पे चढ़ाने के लिए जो है बार बार चिल्ला रही थी। और एक बात और है, बहुत हम देखते हैं कि वहाँ के जो बड़े बड़े जो धार्मिक नेता थे वो जो है जानते थे कि किस तरह जो है राजनीतिक नेता जो हैं, लीडर्स हैं, शासक हैं, उनको भीड़ के ज़रिए कैसे जो है उनको अपना जो वो चाहते थे वो करवा सकते थे। भीड़ को जो उत्तेजित होती थी तो शासक जो है उनकी भीड़ का कहना उनको मानना है। जैसा वो हम देखते हैं कि वो ज़ेड दे रहे हैं कि मसीह को क्रूस दो, परंतु जो है इसके बाद क्या होता है कि जब उनको सोल्जर जो हैं उनको ये मुकुट पहनाया जाता है जब, और उनको जो बैंगनी वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो जो है हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि सोल्जर जो है एक तरीके का अपमान जो है एक राजा को जब पेश किया जाता है तो उसका एक वेलकम किया जाता है, परंतु हम यहाँ क्या देखते हैं कि सोल्जर जो उनको कांटों का मुकुट पहना के और बैंगनी वस्त्र पहनाकर उनके ऊपर थूक रहे हैं और उनके ऊपर बदतमीजी कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। तो किस तरीके का जो है उनका अनादर किया गया। उन्होंने एक राजा होते हुए प्रभु यीशु को किस तरह अनादर का उनको सामना हम यहाँ देखते हैं। और प्रभु जो है ये जो है हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कारण, हमारे पापों के कारण सब ये अनादर सहा। धन्यवाद मिसेस भारती इतने अच्छे वचनों के लिए कि हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से शर्मिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया हमारे लिए। आज मनुष्य होने के नाते आज अगर हमारा कोई अपमान कर देगा तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जिस तरीके से सैनिकों ने उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया, वो कांटों का मुकुट पहनाया और लोगों की भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को किसी चीज़ों को बिना समझे जाने क्या कर दिया, वो पाप का जो ताज था वो उनके ऊपर, वो जो दोष का जो बोलना चाहिए बातें थी वो उनके ऊपर उंडेल दिया। तो हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है मेरे प्रियो कि किस तरीके से यहाँ पे प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन यहाँ पे वो उस सिंहासन के लिए हमारे लिए आया था ताकि वो दबाव, जो वो सच्चाई है लोगों को, जो लोग दबाना चाहते हैं, यहाँ पे हम सभी के सामने प्रकट हो, क्योंकि पिलातुस ने सच्चाई को सबके सामने लाने से क्या कर दिया था, मौके को गवा दिया था। तो आज ऐसा ना हो कि हम भी उस बात को गवाएं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हम आपका स्वागत करते हैं फिर से हम अपने सैबत स्कूल अध्ययन में। ये चर्चा का विषय इसी तरीके से जारी है। हम देख रहे हैं पाठ 12 महिमा का समय, सूली और पुनरुत्थान। उसके बारे में और हम सीखेंगे और हम चर्चा करेंगे अपने अतिथि गणों के साथ। तो मैं दीपिका जी से आग्रह करूंगी कि वो हमें आगे लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती निरुपमा जी आपके इस अच्छे डिस्कशन के लिए कि आपने हमें और परमेश्वर के वचन के नज़दीक पहुंचाया। तो प्रिय दर्शकों, आज हम मंगलवार के विषय में देखेंगे कि हमसे परमेश्वर का वचन क्या बात करता है। जो आज का विषय है हमारे पास वो है और समाप्त हुआ। हम देखते हैं इस यूहन्ना की पुस्तक में 19 के 17 से लेके 22 में, जैसे कि यूहन्ना की इस पुस्तक के विषय में हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं, तो इन अध्यायों में हमें पता चलता है कि पिलातुस ने लैटिन, ग्रीक और हिब्रू में एक लेख लिखा था जिसमें कहा गया था नासरत के यीशु यहूदिया का राजा। यूहन्ना 19 के 19 में ये बात स्पष्ट है। हम देखते हैं धार्मिक गुरु ये चाहते थे कि यह लेख बदल दिया जाए, परंतु पिलातुस ने कहा मैंने जो लिख दिया तो लिख दिया, और यह लेख बना रहा। यीशु के बारे में सच्चाई का एक मूक गवाह यानी एक म्यूट विटनेस हमें मिलता है, जो लिखित रूप में था कि यीशु राजा के रूप में क्रूस पर विराजमान थे, जो उस लेख में मिला था। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ यीशु जो वास्तव में समस्त मानव जाति के राजा हैं और एक आम अपराधी के रूप में सूली पर लटके हैं, पिलातुस या यहूदियों की तुलना में एक उच्च शक्ति ने उस लेख को यीशु के सिर के ऊपर रखने का हम देखते हैं इसमें जो निर्देश दे दिया था। इसका हम देखते हैं कि पिलातुस तो एक गवर्नर था, परंतु जो उससे ऊपर थे उन्होंने भी यीशु को इस लेख के साथ क्रूस पे चढ़ाने का अधिकार दे दिया था। हम देखते हैं यूहन्ना 19 के 25 से 27 में हम पाते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के साथ बहुत सारे लोग वहाँ खड़े होकर ये देख रहे थे। उस दिन क्रूस के नीचे खड़े लोगों में यूहन्ना के प्रिय शिष्य मरियम और उसकी माँ भी थे, और अन्य लोग वहाँ पर खड़े थे जो इस बात को देख रहे थे। कई साल पहले शिमोन ने इसी अनुभव की भविष्यवाणी की थी, जब यूसुफ और मरियम
यीशु को उसे समर्पित करने के लिए मंदिर में लाए थे। हम देखते हैं लूका 2 के 34 और 35 में इस बात को बताया गया है। अब अपने मरने के क्षणों में यीशु अपनी माँ से बात करते हैं, हे नारी अपने पुत्र को देख। यहाँ पर यीशु मसीह उसको अपनी माँ नहीं, उसे नारी करके बुलाते हैं, हे नारी अपने पुत्र को देख। और यूहन्ना से ये वह कहते हैं, अपनी माँ को देख। यूहन्ना जो उनका प्रिय चेला था, हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम, जिसे उन्होंने नारी कह के पुकारा, उसकी जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंप दी थी। यूहन्ना 19 के 28 से 30 में ग्रीक भाषा का एक शब्द टेलो, जिसका अर्थ है समाप्त करना, पूरा करना, यह क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। और हम देखते हैं अध्याय 19 के 30 में जब यीशु कहते हैं पूरा हुआ। यह दृश्य बहुत भयानक था जब यीशु क्रूस पर थे और वह ये कहते हैं कि पूरा हुआ। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो कार्य पिता ने उन्हें सौंपा था पूरा करने के लिए, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस बलिदान को दे दिया, और आज वो बलिदान हम समस्त मानव जाति को बचाने का कारण बन गया। शुक्रिया इतने अच्छे वचनों के लिए। आगे के पार्ट में जाएंगे हम मिसेस सिमरन के साथ। जी, धन्यवाद करते हैं सिस्टर निरुपमा जी, आपने सुंदर अवसर दिया कि हम आगे के बुधवार के पाठ में चलें और उसका जो है सारांश जो है हम बताएं। यहाँ पे जो बुधवार के लेसन में बताया गया है वो है खाली कब्र। जी, जैसा कि हमने मिसेस भारती जी और सिस्टर दीपिका जी से जाना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया, जी, कैसे उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, एक दुख भरा जो है वहाँ पे मनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ाए जाते हैं। जी, तो वो सारा जो समाप्त जब हो जाता है तब उसके बाद क्या आता है? महिमा। जी, परमेश्वर की महिमा जो है उस खाली कब्र में जो है वो दिखाई जाती है। बिल्कुल। और उस महिमा को हम जानेंगे कि वो कैसे इस खाली कब्र में जो है वो दिखाई जाती है। तो यहाँ पे हम जो है वो पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसकी 1 आयत में खाली कब्र के बारे में जो है हम जानेंगे। सप्ताह के पहले दिन जब मरियम उस कब्र पे जाती है तो वहाँ पे देखती है वहाँ का पत्थर जो है वो लड़का हुआ है, वहाँ पे पत्थर नहीं, और देखती है कि प्रभु यीशु मसीह को वो कहीं ले गए हैं। तो वो जाके चेलों को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ उस कब्र में नहीं है। जी, तो चेले उसकी इस बात को सुनते हैं और वो जाते हैं, देखते हैं, और वहाँ पे वो सारे गमछे जो प्रभु यीशु मसीह जिनके उसमें लपेटा गया था वो वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कि सिर का गमछा जो है वो भी एक तरफ जो है पड़ा हुआ था। तो लेकिन वो नहीं जानते थे कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है और प्रभु यीशु मसीह ने क्या वादा जो है वहां पे किया था। उस वायदे को वो नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसीफाई किए गए उसके तीसरे दिन बाद क्या होंगे, वो जिंदा हो जाएंगे, जी उठेंगे वो। तो इस महिमा को जो है वो वहां पे देखते हैं। तो ये महिमा जो उस खाली कब्र में जो दिखाई गई है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित हुए। तो वो इस चीज को जो है जब देखते हैं तो वह अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात ना समझे कि मरे हुए में से जी उठेंगे, तब ये चेले अपने घर को जो है वो लौट जाते हैं। वो उस महिमा को देखते हैं जो खाली कब्र में जो दिखाई गई है। तो ये खाली कब्र हमें दर्शाती है कि परमेश्वर की महिमा उसके बाद जो है वो आगे से आगे चलती चली जाती है। बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जब आते हैं, हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को जो हम अपना लेते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जो आज तक हम करते आ रहे हैं। तो यही मकसद हमारा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, जो कि खाली कब्र में दिखाई गई है कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेंगे। तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम यही जो है अपना एक निर्णय ले लें कि हम परमेश्वर की हमेशा महिमा करें। हम किसी भी प्रगति में हैं, कहीं पे भी हैं, परमेश्वर की महिमा को छोड़ना ना भूलें। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं जानेंगे। परमेश्वर जो हमें अनंत जीवन देगा उसको हम नहीं महसूस कर पाएंगे जब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे। आमीन, आमीन। धन्यवाद इन प्यारे वचनों के लिए। तो प्रियो, हमने देखा कि किस तरीके से महिमा प्रकट हुई। क्या हम कभी सोच सकते थे कि कोई खाली कब्र में से महिमा प्रकट हो सकती है? उन पट्टियों को देख के हमारे दिल खुश हो सकता है, या उस पत्थर को लुढ़का हुआ देख के
हमारा जो दिल है क्या हो सकता है, बाग बाग हो सकता है। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से महिमा प्रकट हुई और वो महिमा पुनरुत्थान की और हमें किस तरफ इशारा करती है उस अनंत जीवन के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह मारे तो गए लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से वो फिर जी उठे। ये सबसे धन्य आशा आज हमारे मध्य में एक विश्वासी होने के बीच में पाई जाती है। प्रियो, इस अध्ययन को हम इसी तरीके से जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। हम छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलने आते हैं। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम फिर से ये त्रिमास में जो हमारा चौथा क्वार्टर चल रहा है आगे और बढ़ते जाएंगे। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम आगे आज पाठ में देखेंगे डॉक्टर रिबेका के द्वारा कि पाठ हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आपका धन्यवाद निरुपमा जी, मुझे ये मौका देने के लिए। और गुरुवार का जो पाठ है, जो कि 12वां हमारा पाठ चल रहा है, उसमें जो है यीशु और मरियम के बारे में है जी। यहाँ पे 20वां अध्याय है, जिसके बारे में हम अभी दीपिका जी ने बोला, मैडम भारती ने बोला और इधर सिमरन जी ने भी बताया है। खाली कब्र और मसीह को कैसे दफनाया गया, पिलातुस ने क्या करा, ये सब देखते हुए हम आते हैं कि वो जिंदा हुआ जी। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मरियम जो थी वो हर जगह में थी यीशु मसीह के साथ। क्रूस पे अगर देखा जाए तो मरियम वहाँ भी थी जी। और क्रूस के बाद जब कब्र में भी उसको ले आया गया तो वो पीछे पीछे गई है। फिर जब आती है सब्त के दिन तो भी वो तैयार करती है मसाला, और हफ्ते के पहले हफ्ते वो फिर वहाँ जाती है। और यहाँ पे जाके जो है उसका इतना लगाव था यीशु मसीह से कि वो देखती है कि कब्र खाली है जी। और कब्र खाली है तो वो उसको ये लगता है कि कोई आके उसको उठा ले गया। हाँ जी। उसके मन में जो है ये शक पैदा हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 11वीं आयत में कि वो रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर उसने देखा स्वर्ग दूतों को। उन्होंने उज्जवल कपड़े पहन रखे थे और एक सराने की तरफ और एक कब्र के पैर की तरफ था जी। और उन्होंने जो है बताया कि उसने देखा कि यहाँ पे यीशु का शव रखा गया था। वो कहते हैं, हे नारी तू क्यों रोती है? जी। फरिश्ते बोलते हैं, हे नारी तू क्यों रोती है? और वो कहती है कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। यीशु मसीह को इतनी फिक्र थी उसे, यीशु मसीह को मेरे प्रभु को उठा ले गए। और यहाँ पे जो है, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ऐसे उसने मतलब उसके दिमाग में ये बढ़ता कि उसको शायद रात में किडनैप कर लिया या कब्र उठा के उसके उठा के ले गए हैं। यहाँ पे आगे कह रहा है, जब वो पीछे मुड़ती है तो उस एक आदमी को देखती है, उसको पहचानती नहीं है। वो सोचती है माली है, और ये माली को सोच के जो वो फिर कहती है उसे, यहाँ पे वो मुड़ती है, पहचाना कि यीशु, उसने पहचाना नहीं। यीशु ने उसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? जी। फरिश्तों ने बोला, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढ रही है? यीशु मसीह ने बोला जी। और ये कहती, उसने माली समझ के उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। जी। मतलब ये देखिए इसका लगाव कितना है। बिल्कुल। कह कि ये मैं उसे ले जाऊंगी, कैसे ले जाएगी? मगर वो कह रही मैं ले जाऊंगी। वो पहचाने नहीं कि यीशु मसीह से बात कर रही है। जी। और यहाँ पे कह रहे हैं, उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, मरियम। जैसे उसने मरियम बोला, उसने पीछे मुड़ के उससे इब्रानी में कहा, रब्बानी, गुरु। ओके। यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छुओ, मैं अपने पिता के पास नहीं गया। जी। मरियम ने यीशु मसीह को देखा। ओके। मरियम जो है, हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी पाप भरी थी, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी तरीके से उसने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करा था, गुरु को समर्पित किया था, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें भी उसको समर्पित करना है। जब हम उसे समर्पित करेंगे, ये ख्याल आता है कि यीशु मरे हुए में से जिंदा हुआ। अगर वो मरे हुए में से जिंदा हुआ है, अद्भुत बात तो है। हमें उसको विश्वास करना है। बिल्कुल। और अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा जो विश्वास है, आशा है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ, तो हम भी जिंदा होंगे जब मरेंगे।
बिल्कुल। ये चीज जो हमारे मसीहों के लिए बहुत जरूरी है, विश्वास करना यीशु का पुनरुत्थान हुआ और फिर यीशु को आसमान पे उठा लिया गया। सही आमीन, कहा आपने, आमीन। कितनी अच्छी बातों को आपने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पे पुनरुत्थान हमारे सामने चलता फिरता पुनरुत्थान था। ऐसा नहीं है कि वो कब्र में पड़ा था, लेकिन बहुत खुशी और आनंद का पुनरुत्थान था। इसी चर्चा में हम आगे जाएंगे। हम एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मिसेस भारती, कि खाली कब्र को देखकर हमें कौन सी धन्य आशा मिलती है? क्या आप उस पर प्रकाश डालेंगे? माँ आपका हम लोगों के लिए, हम विश्वासी लोग जो हैं, हम लोग प्रभु पे जो विश्वास करते हैं, हमारे बहुत से विश्वासी लोग हैं जो विश्वास में हैं, और हमारे लिए एक बहुत धन्य आशा है कि जो है प्रभु यीशु जी उठे। और यही कई से ऐसे लोग हैं, पौलुस कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये ऐसा सोचते हैं कि वह मरों में से नहीं जी उठा, वह मरों में से जी उठा। तो तुम में से कितने ऐसे हैं जो कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि तुम में से कितने ऐसे हैं कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। हम देखते हैं कि अगर मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है, ये तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। परंतु पौलुस कहता है कि नहीं, मसीह जी उठा, जैसे कि हमने बाइबल में पढ़ा। और जब मसीह जी उठा तो ये हमारे लिए धन्य आशा है कि एक दिन आएगा। और पौलुस थिस्सलुनीक की किताब में भी कहता है कि जो है जब आखिरी तुरही भी फूकी जाएगी और यीशु आसमान से आएंगे, तो जो है मुर्दे जो हैं वो पहले जो जीवित होंगे, जो पहले जी होंगे उस समय वो उठेंगे, और जो मुर्दे हैं फिर उसके बाद वो जी उठेंगे। और ये हमारे लिए जो है पुनरुत्थान है, ये हमारा लिए प्रभु यीशु का आशा जो उसने हमें दी है, हमें जो ये आशा धन्य मिली है कि हम भी जो प्रभु में विश्वास करते हुए अगर मरते हैं तो ज़रूरी है कि हम जो हैं फिर से जी उठेंगे। ये हम लोगों की धन्य आशा। हमने देखा यहाँ हम बात कर रहे हैं महिमा के समय के बारे में, क्रूस के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, और खासकर यहाँ पे हमें कब्रों के बारे में एक धन्य आशा मिलती है। जीवन के बारे में हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से आज हम मर भी जाए तो प्रभु यीशु मसीह में हम फिर से क्या होने वाले हैं? जीवित होने वाले, क्योंकि हमारे लिए एक पुनरुत्थान बाकी है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इन प्यारी बातों के लिए। इस 12वें अध्याय को समाप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम निवेदन करेंगे डॉक्टर रेबेका से। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर से आते हैं ये अध्ययन के समापन पे, जो कि हमने अभी ख़त्म किया है 12वां अध्याय। और जो लोग इसको सुने और देखें वो इससे आशीषित हों और अपने आप को स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो प्रियो, आज हम ये पाठ को समाप्त करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपको बहुत की आशीष दी होगी। धन्यवाद।